मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात समानुपात के लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 87 से आगे क्वेश्चन। अभी तक आप 1 से 86 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। यदि P अनुपात Q, क्या है भाई, P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U बराबर है 2 अनुपात 3, तो हमें बताना है MP प्लस NR प्लस VT बटे कितना है भाई MQ प्लस NS प्लस VU। तो यहाँ पर इनका क्या अनुपात है ये हमें बताना है। देखिए पहला अनुपात और पहला अनुपात इन सब की वैल्यू कितनी बनेगी भाई 2, मतलब P की जगह R की जगह और T की जगह क्या रखेंगे भाई 2। दूसरा अनुपात की जगह क्या रखेंगे 3, मतलब क्या है जहाँ Q है, जहाँ S है, जहाँ U है वहाँ पे क्या रखेंगे हम 3 और काम बन जाएगा। रख दो भाई। देखो P है तो P की जगह क्या रखना भैया, P की जगह रखेंगे 2। R है, R की जगह क्या रखेंगे 2। और T है, T की जगह क्या रखेंगे 2 बटे M। Q की जगह क्या रखेंगे भाई 3। N की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, N तो N ही रहेगा, लेकिन S की जगह रख देंगे। यहाँ पर S की जगह क्या रखेंगे भैया 3 रखेंगे। इसी तरह से अगर बात करें तो U की जगह क्या रखेंगे, U की जगह भी 3 ही रखा जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए पहला अनुपात तो 2 रखेंगे, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, मतलब चाहे P की बात हो, चाहे R की बात हो, चाहे T की, तो उन तीनों की जगह क्या रखेंगे हम 2। दूसरा अनुपात चाहे यहाँ का, यहाँ का या यहाँ का, मतलब चाहे तो वो Q हो, चाहे वो S हो, चाहे U हो, उसकी जगह क्या रखेंगे 3, वो रख दिया। रखने के बाद जो कॉमन आया वो कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा 2 ऊपर से, अंदर बचेगा M प्लस N प्लस V, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी M प्लस N प्लस V ही बचेगा। कुल मिला के कैंसिल हुआ और ये आ गया 2 अनुपात 3। तो आंसर कितना बना भैया 2 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बन गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88वां क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है भाई, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 अनुपात 4 गुणा 10 की पावर 5 है। मतलब अगर कहीं मानचित्र पर 1 दिखाया गया है तो उसका मतलब होगा 4 गुणा 10 की पावर 5। यदि मानचित्र में दिए बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। मतलब पैमाना दिया है 1 अनुपात 4 गुणा 10 की पावर 5। अब आपको क्या करना है, इसे 4 सेंटीमीटर बदलना है। क्या करना, 4 सेंटीमीटर बनाना है। तो हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर से भैया गुणा कर दी। क्या कर दी, 4 सेंटीमीटर से हमने क्या कर दी भैया गुणा कर दी। गुणा करी यहाँ पर तो आ गया 4 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 4 सेंटीमीटर। अब वो 4 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी पूछ रहा है, और जो वास्तविक दूरी है, जो ये वाली दूरी है, वही हमारी क्या है वास्तविक दूरी है। या तो हम कह दें 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर कह दें। 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर 5 क्या कहेंगे हम सेंटीमीटर। लेकिन अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे इसे कितने से, इसे करेंगे हम 100 से भाग। अब ये आ गया मीटर में, और मीटर को बदलना हमें किलोमीटर में तो 1000 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ गया भाई किलोमीटर आ गया। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5,
तो 1 के सामने कितनी है, जब गुणा करेंगे 5 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ भी 10 की पावर 5 का मतलब भी 1 के सामने 5 जीरो, मतलब ये भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख है। कुल मिलाकर कितना बना, ये बना 16 किलोमीटर। जो वास्तविक दूरी है 4 सेंटीमीटर जो हमें मानचित्र पर दिखाया गया है, 4 सेंटीमीटर जो हमें किसी मानचित्र पर दिखाया गया है, उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। कितनी है भैया, 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता हुआ क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 है। इसी समय पर इस भवन की परछाई की लंबाई 5.4 है, तो भवन की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 1.4, कितनी दी गई 1.4, तो 1.4 का जो अनुपात 1.2 मीटर से है, वही अनुपात किससे होना चाहिए, 5.4। ठीक है जी। उसने कहा किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 है, तो परछाई 1.2 है और इस समय भवन की परछाई 5.4 है, तो हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। तो बीच वालों गुणा और भार वालों गुणा, मतलब 1.2 गुणा h बराबर है 1.4 गुणा 5.4। इसका मतलब अगर हम h की वैल्यू निकाल देंगे तो 1.4 गुणा 5.4 बटे 1.2, पॉइंट से पॉइंट जाएगा भाई। चलिए 3 से काट देंगे हम, कितना आया भाई, 3 चौक 12, 3 से काट दिया हमने, 3 कम 3, 3 अठे 24। फिर हमने काट दिया भाई 2 से, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। फिर हमने काट दिया 2 से, 2 सत्ते 14 और 7 नीम हो जाएगा 63। कुल मिलाकर 6.3 जो है आ जाएगी 6.3 मीटर। क्या आ जाएगा भैया, 6.3 मीटर। मात्रक वही होगा, अनुपात में देखिए मात्रक वही होता है जो क्वेश्चन में चल रहा होगा। अनुपात अगर आप अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मात्रक पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्या है भाई, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है, मूल भिन्न का अंश कितना है ये बताना है। देखें अंश और हर का अनुपात दिया 3:4, ठीक है भाई। इसका मतलब इसे लिख सकता हूं मैं 3x और इसे लिख सकता हूं 4x, मतलब ये अंश है और ये हर है। अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न जो मिलती है वो मूल भिन्न की, मूल भिन्न थी 3/4, x लगाया था कोई दिक्कत नहीं, का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश बताना है। मूल भिन्न का अंश कितना होगा 3x, ठीक है। x से तो x कैंसिल हो गया भाई, 2 दूनी 4 और 3 से 3 गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6x, 9 दूनी 18 प्लस वो बराबर 4x, 4x को इधर ले आऊँ तो 6x माइनस 4x बराबर आया 18। कुल मिलाकर 2x बराबर 18 और 2 निम होता है 18 और कुल मिलाकर x की बात आई 9। x की वैल्यू कितनी आई 9। अब हमें अंश निकालना है, क्या निकालना है, अंश निकालना है। क्या निकालना है, अंश। अंश कितना है 3x, अंश कितना है 3x। इसका मतलब 3 गुणा 9, 9 हो जाएगा भैया 27, तो अंश की वैल्यू कितनी है 27 है। कल अगर इसी क्वेश्चन में वो हर पूछ ले तो 4 में गुणा करने होगी हमें किसकी, 9 की, तो 4 निम 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 91। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का है, ठीक है। मतलब उसने कहा कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का अनुपात 5/9 से है। 3/11 का अनुपात 5/9 से है,
तो x का किससे होना चाहिए भाई, 1/27 से। तो अंदर अंदर वालों गुणा और बाहर बाहर वालों गुणा कर देंगे। तो x गुणा 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। 9 तिया 27, 3 से 3 जाएगा। तो कुल मिलाकर x बराबर हो जाएगा 1/11 पंजे 55। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 91 का। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। 92वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 92वां क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो A, B, C और D 4 ऑप्शन है। 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है भैया 12। तो 12 शीशे हैं पेटी में, अगर गिरेंगे तो 12 ही टूट सकते हैं, ठीक है जी। या 12 के 12 टूट सकते हैं, या उनमें से कुछ टूट जाएं और कुछ ना टूटे। तो उसने यही कहा कि बिना टूटे और टूटे हुए शीशों का क्या अनुपात हो सकता है, ये हमें देखना है। कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, जिसका अनुपातिक योग, बात समझो, जिसका अनुपातिक योग इसको काट देगा वो तो अनुपात हो सकता है। जिसका अनुपातिक योग इस संख्या को 12 को काट देगा वो तो अनुपात हो सकता है। और जिसका अनुपातिक योग 12 को नहीं काटने का वो इसका अनुपात नहीं हो सकता। देखिए इसका योग 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 12 है। 3 चौक 12 ये हो सकता है। 4 तिया 12 ये भी हो सकता है। 12 एकम 12 ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। और उसने यही पूछा था कि कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ऑप्शन 3:2 जो है वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में 12 को नहीं बांटता, मतलब 12 का अनुपात नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए 93 क्वेश्चन में A, B, C और D हमारे पास ऑप्शन है 7:15, दूसरा है 15:23, तीसरा है 17:25, चौथा है 21:29। तो कुल मिलाकर कौन सा निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है ये बताना है। देखिए यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर और यहाँ पर भी 8 का अंतर। अंतर अगर समान है, अंतर अगर समान है, अंतर अगर समान है तो फिर तो काम आसान है। अंतर अगर समान है तो काम भैया आसान है। क्या आसान है, जो संख्या बड़ी है वो अनुपात बड़ा, जो संख्या बड़ी है वो अनुपात बड़ा। तो यहाँ पर बड़ा अनुपात पूछ लिया तो कितना आ गया D। और जो संख्या छोटी है, जो संख्या छोटी है वो अनुपात छोटा, लेकिन यहाँ पर केवल बड़ा अनुपात ही हमें बताना था, बड़ा अनुपात ही हमें बताना था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्या है भैया, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि समकोण का क्षेत्रफल 270 है तो कर्ण की लंबाई क्या है। देखिए भैया समकोण त्रिभुज है तो अगर दो भुजाएं 5 और 12 मान लें तो तीसरी भुजा कितनी होगी, ट्रिपलेट के अनुसार 13 होगी। अगर दो भुजा 5:12 हैं तो जिन्होंने भी त्रियक पढ़ रखे हैं उन्हें पता है कि 5:12 के साथ तीसरी भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। इसका मतलब मैं ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की बात करूं या डी की बात करूं जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन सा हो सकता है, जो भी 13 से कट जाएगी संख्या वो हो सकती है भैया। एक 39 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है और 51 सेंटीमीटर है।
अब देखिए 13 से 39 कट जाती है, 42 नहीं कटती, 45 नहीं कटती, 51 नहीं कटती, तो उत्तर सीधा सीधा आ गया कितना 39 सेंटीमीटर। कितना आया भाई 39 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 95। कौन सा क्वेश्चन आ रहा? क्वेश्चन नंबर 95। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 और त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण क्या है? देखिए चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो 4 कोण है, 6:3:4:5 की बात है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360। तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 5 18 है। तो अगर 18 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भैया 20। इसका मतलब पहले कोण की बात करें तो 20 छक्का 120 बनेगा। दूसरे कोण की बात करें तो 20 या 60 बनेगा। तीसरे कोण की बात करें तो 80 बनेगा। चौथे कोण की बात करें तो 100 बनेगा। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं वो कितने कितने हैं? 120 है, 60 है, 80 है और 100 है। अब क्या कहा? अब त्रिभुज की बात करें। अगर त्रिभुज की बात करें तो उसने कहा त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का चौथाई है। सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। सबसे बड़ा कोण कितना दिखाई दे रहा है भैया? 120 है। तो 4 × 12 है। इसका मतलब जो सबसे छोटा कोण है वो कितना है? 30 है। सबसे छोटा कोण कितना है? 30 है। अब बात करें सबसे बड़े कोण की। सबसे बड़ा कोण क्या कहा उसने? सबसे बड़े कोण के लिए त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 अधिक है। दूसरा बड़ा कोण है 100, तो उससे 10 अधिक है तो 10 जोड़ देंगे भैया। कुल मिलाकर 110 बना। कितना बना भैया? 110। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 2 कोण पता लग गए हैं हमें, तो तीसरा कोण तो अपना आप ही निकाल दोगे आप। तो यहाँ कितना है भैया? 180 में से घटा दोगे 110 और 30। 110 और 30 कितने हुए? 140। मतलब जो तीसरा कोण है, चाहे वो बड़ा कह दो छोटा कह दो, जैसा भी है वो कितना है? 40 है। उसने कहा दूसरा बड़ा कोण तो 40 ही है भाई। 3 कोण है, 3 में 2 पता लग गए, तो जो भी पूछ रहा वो तीसरा ही कोण होगा। ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आ रहा है कुछ इस तरह। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने और दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिलाकर योग बताना है। ठीक है। देखिए भाई अनुपात है 2:3:4। क्या है अनुपात? 2:3:4। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्यों कर दो भाई? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताया है, उसका जिक्र किया है। तो मैं समझ रहा हूं जिन्होंने इससे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा है वो समझ चुके होंगे, वो जान चुके होंगे, और 90% से ज़्यादा बच्चे तो इस बात को पहले ही जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 होता है। कितना होता है? 180। 2 और 3 5 और 4 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 मतलब 20 आया। इसका मतलब इस कोण की बात करें तो 40 है। 20 की गुणा करते चलो इसमें, 20 × 60 और 20 × 4 80। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने आए? 40 60 और 80। क्या है? 40 60 और 80। उसने कहा सबसे छोटे कोण का दुगुना। सबसे छोटा कोण है 40 का दुगुना हो गया 80, और दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना। सबसे बड़ा कोण 80 और दूसरा बड़ा कोण है 60, तो 60 का 3 गुना, तो 36 18 180 बना।
का योग कितना है योग 260, कितना है 260। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, किसका, क्वेश्चन नंबर 96 का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्या है भाई, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? ठीक है भाई, पानी ज़्यादा होना चाहिए, दूध कम होना चाहिए। देखिए 5/3, 2/1, 3/2 और 7/4। ठीक है भैया। अब देखिए क्या करना, भाग कर लो जी इसमें। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया आपका 3 एकम 3 बचे 2, 3 छंग 18, 1 पॉइंट छाया, ये 2.0 आ गया भाई। ये भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ये भाग करेंगे 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमें क्या बताना, जहाँ पर दूध कम पानी ज़्यादा, दूध कम पानी ज़्यादा, मतलब जो अनुपात छोटा होगा वो हमारा उत्तर बनेगा ये। ठीक है जी, कितना, 3:2। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए आंसर भी चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 97 है उसका जो है सी ऑप्शन, मतलब तीसरा बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। और साथ साथ अगर वो पूछ लेता दूध किस में ज़्यादा है, तो दूध ज़्यादा के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध कहाँ आ रहा था, 2.0 सबसे बड़ी संख्या थी, तो ये आंसर होता कौन सा, बी ऑप्शन बनता। लेकिन यहाँ पर सबसे कम दूध की बात करी, मतलब सबसे छोटा अनुपात पूछ लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। क्या है भाई 98, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? देखिए स्टार्टिंग में 60 लीटर हमारे पास टोटल मिश्रण है, उसमें दूध अनुपात पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 1। तो 3 और 1 4, 4 से भाग कर देंगे तो 15 आया भैया। इसका मतलब दूध हो गया उसमें 15 या 45 और पानी हो गया 15 एकम 15। अब उसने कहा कि स्थिति ऐसी करनी है आपको कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। मतलब इसका आधा होना चाहिए। इसका आधा कितना होगा भाई, 45 का आधा कितना हो गया, 22.5। तो 22.5 लीटर यहाँ पर पानी होना चाहिए, तो कितना मिलाना पड़ेगा, 7.5 लीटर। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो 45/15 प्लस x बराबर होना चाहिए 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 दूनी 30 और यहाँ आया 2x बराबर 45। कुल मिलाकर 2x बराबर 45 में 30 जाएंगे 15 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमें पता है उसने 2:1 कहा। इसका मतलब 45 का आधा पानी होना चाहिए, तो 22.5 लीटर पानी होना चाहिए। और 22.5 लीटर का मतलब यहाँ पर 7.5 लीटर हमें और मिलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। देखिए 35 लीटर टोटल है और दूध अनुपात पानी का जो अनुपात है वह है 5:2। तो 5 और 2 7, 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। कुल मिलाकर उसने कहा यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 30 लीटर दूध। और भैया पानी तो जुगा दो, पानी तो जुगा तो है, 0 से 0 जाएगा। कुल मिलाकर अनुपात आएगा 3:1 और यही इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर भी है। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें मैं समझता हूँ नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ समझाने को नहीं है, आसान चैप्टर है।
अगर बात करें केवल क्वेश्चन हैं भरपूर मात्रा में, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कोई समस्या पैदा हो रही हो। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 का अनुपात में है। यदि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। देखिए, पहले बर्तन में 5:3 है, दूसरे बर्तन में 2:3 है, और मिलाना है इस तरह से कि 1:1 हो जाए। 1:1 हो जाए। क्या हो जाए? 1:1। चलिए भाई, कई तरीके हैं करने के, कर देंगे हम किसी भी तरीके से। क्या करेंगे भाई? पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग, पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग, पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग। घटा दो जी, ऐसे तिरछा घटा दो, आप तिरछा घटा दो। घटाओ भाई, क्या करेंगे? 1/2 में से घटा देंगे 2/5, ठीक है भाई। और इधर 5/8 में से घटा देंगे 1/2। एलसीएम लिया 10 आया, यह आया 5×5, 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 1/10। और यहाँ पर जो बनेगी बात 8, 5 - 2 = 8, कुल मिलाकर 1/8, ठीक है भाई। अब देखिए 1/10 और 1/8 का अनुपात बताना है। क्या करना? अनुपात बताना। तो यहाँ पर पहले 2 से काटो तो 2 × 8, 2 × 5 = 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4:5 जो है वो अनुपात आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसे भी देख लेते हैं। चलिए भाई, ये रहा पहला तरीका आपके सामने। अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ रहे। क्वेश्चन तो जुगा तू है। पहले पात्र का जो दूध और पानी का अनुपात है 5:3, दूसरे पात्र का दूध और पानी का अनुपात 2:3, ठीक है। और जो मिश्रण है उसका अनुपात 1:1 होना चाहिए। तो इनका अनुपातिक योग करा 8 है, इनका अनुपातिक योग करा हमने कितना है भैया? 5 है, ठीक है। और इनका अनुपातिक योग करा हमने 2 है। तो 8, 2 और 5, 8, 2 और 5 का एलसीएम ले लो तो 40 आया। इसे 40 बनाना तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। इसे 40 बनाया तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। इसे 40 बनाया तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 8 से। और इसे 40 बनाया तो किससे गुणा करनी पड़ेगी भैया? 20 से। तो कुल मिलाकर पहला ही ले लो भाई। 5 × 5 = 25 आया, 8 दूनी 16 आया, 20 से कम 20 आया। अब 25 में 20 घटा दो 5 आया, 20 में 16 घटाया 4 आया। अनुपात बन गया 4:5। तो इस तरह से भी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए हैं मैंने, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। और साथ साथ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं भाई ये तरीका अच्छा लगा, ये तरीका बढ़िया है, इसी को आगे बढ़ाया जाए और इसी से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है भाई? 3 बराबर गिलास में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है। इस मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है? देखिए भाई, पहले में 3:4 है, दूसरे में 4:5 है, तीसरे में 5:6 है, ठीक है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि इनका जो है मतलब इन्हें मिला के क्या अनुपात बनेगा? ये है। तो इनका अनुपातिक योग कितना है भैया? 7। 3 और 4 7। इनका अनुपातिक योग है 9 और इनका अनुपातिक योग है 11। 7, 9 और 11 का एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना। 7, 9 और 11 का एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो कितना आएगा भाई? इन तीनों गुणा हो जाएगी, बस इन तीनों गुणा हो जाएगी, क्योंकि 7, 9 और 11 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 निम्न 99 से इसे गुणा कर दो, 11 से 77 से इसे गुणा कर दो और 9 7 63 से इसे गुणा कर दो। तो ये इधर सेम संख्या बन जाएगी आपकी। अब क्या करना? देखिए, अगर मैं इसे 99 से गुणा करूं तो इसे भी 99 से गुणा करनी पड़ेगी। इसे 77 से गुणा करी है तो इसे भी 77 से ही गुणा करनी पड़ेगी। इसे 63 से गुणा करी है तो इसे भी 63 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ले आओ भाई, यहाँ पर 9 × 27 का 7 का हासिल को 2 और 9 × 27 और 2 29, 4 × 7 28 का 8 का हासिल को 2, 4 × 7 28 और 2 30। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 का 5 का हासिल को 1 और 5 × 30 और 1
31। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, 9 चौक 36 का 6 कहाँ से लिखो, 3 9 चौक 36 और 3 जो है 39, 396 बना। 77 पंजे 385 हो जाएगा भाई, 7 पंजे 35 और 3 38। और 63 छिक्का कितने हो जाएंगे भाई 378 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 378 भाई। 36 18 का 8 कहाँ से लिखो, 6 छंग 36 और 1 37, जोड़ दो। इन तीनों को यहाँ पे जोड़ो, इन तीनों को यहाँ पे जोड़ो, अनुपात बनेगा 8 7 15 5 20 की जो हासिल को 2, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 1 आया 9। अब यहाँ पे आ जाओ जी, 8 और 6 14 और 5 19 का 9 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 7 25 का 5 का हासिल को 2, 3 3 9 और 2 11। कुल मिलाकर जो अनुपात बना है वो 920 अनुपात 1159 बना है। क्वेश्चन नंबर 101। देखें, अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, ले जाकर दोबारा देखें, बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप समझेंगे इसे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है भाई, ए तथा बी दो मिश्रित धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे का अनुपात 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है जो सी है, और सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 101 की तरह है। जिनकी समझ में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 101 कम आया है तो वो इस क्वेश्चन को समझें और फिर 101 क्वेश्चन कर लेंगे तो बात बन जाए। केवल अंतर कितना, वहाँ पर 3 अनुपात है, यहाँ पर 2 अनुपात है। ठीक है, क्या है भाई 5:3, यहाँ पर दूसरा है 5:11। 5 और 3 8 और 5 और 11 16। 16 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया भाई तो 16 आया, तो इसका मतलब 2 से गुणा इसे करनी पड़ेगी। इसे किसी से भी गुणा नहीं करनी, या 1 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करी तो 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे। 1 से गुणा करी, यहाँ भी गुणा 1 से और यहाँ भी 1 से गुणा। इसका मतलब कुल मिलाकर ये तो आ गया 10 और ये आ गया 5, ये आया 6 और ये आया 11। जोड़ देंगे तो ये 15 बनेगा और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना 17। तो कुल मिलाकर जो अनुपात बनेगा क्वेश्चन नंबर 102 का 15:17 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 103। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं भाई 103। क्या है भाई 103, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबे से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। देखिए ये 19 गुना भारी है, ये 9 गुना भारी है और बनाना है 15 गुना भारी। तो घटा दो भाई क्रॉस, 15 से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 19 में से 15 जाएंगे 4 बचेंगे। अनुपात बनाना है तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 3:2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। सब जानते हैं 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, ये जीके में भी क्वेश्चन आता है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है और 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात बताना है। कुल मिलाकर आपको 3/4 और 5/6 का अनुपात बताना है। तो एलसीएम 12 आया भैया, तो 12 से यहाँ गुणा करो, 12 से यहाँ गुणा करो, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अनुपात बनेगा 9:10। कितना बनेगा भैया 9:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 105। चलिए भाई 105वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है। श्री और श्रीमती गुप्ता का भार 7:8
8 है। कितना है? 7:8 है। और इनका कुल भार 120 है। मतलब 7, 8, 15 है। 15 से अगर हम भाग करेंगे तो 15 8 120। इसका मतलब गुप्ता जी का भार 8 7 56 किलो है। तो जो मिसिज गुप्ता है उनका भार 64 किलोग्राम है। कितना है? 64 किलोग्राम है। उन्होंने कहा डाइटिंग कोर्स के बाद गुप्ता जी 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं अपना भार। जब 6 किलोग्राम कम कर दिया तो इनका भार बचा 50 किलो। और जो डाइटिंग कोर्स के बाद इनके भार का अनुपात है वो 5:6 है। मतलब ये 5 है तो ये 6 है। मतलब ये 5 है तो ये 6 है। ये 50 है तो ये कितने होने चाहिए? 60। भाई 5, 6 एक 0 लगा दो तो ये 50 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा श्रीमती गुप्ता ने कितना भार कम किया? बताओ कितना भार कम किया? 64 से 60 हुआ है तो कितना भार कम किया? 4 किलो। 4 किलोग्राम भार जो है मिसिज गुप्ता ने कम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई हो तो हीरे का मूल्य का है 7,000 रुपये की हानि। ये तो हीरे के साथ नाइंसाफी है। तो 7,000 की बजाय इसे आप क्या कर लें? 70,000। ये मिसप्रिंट है। ठीक है भैया, मिसप्रिंट है ये। 70,000 करना है। देखें उसने कहा जो टोटल हीरा था वो 4 भागों में टूट गया। 1:2:3:4। मतलब अगर ये 1 ग्राम है तो इसका जो रेट होगा वो 1 रुपया होगा। 2 ग्राम है तो इसका मतलब इसका रेट 4 रुपये होगा। 9 ग्राम इसका 3 ग्राम का 9 रुपये हो जाएगा और 4 ग्राम का 16 रुपये रेट हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना हुआ भाई? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। और अगर टोटल की बात करूं तो ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 100। अब जो पहले 100 रुपये की चीज़ थी टूटने के बाद 1 और 4 5, 1 और 4 5, 5 और 9 14 और 16, वो इन सब का योग जो है कितना आया? 14 और 16 30 रुपये की हुई। जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की रहेगी? 30 की। जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की रहेगी? 100 रुपये की चीज़ रहेगी 30 की। तो जो इनका जो है हानि है वो कितनी हुई भाई? 70 की हानि हुई। अब 70 की हानि ही 70,000 के हैं। मैं कह रहा हूँ मिसप्रिंट है, 7,000 मत पढ़ना, 70,000। हीरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी नहीं ये तो। और 100 बराबर हीरे का कुल मूल्य या वास्तविक मूल्य आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 7 से कटा 1,000, 12 कटा और कुल आ जाएगा भैया। अगर हम बात करें 1,000 की 100 में गुणा करेंगे तो 1 लाख। 1 लाख रुपए का ये वास्तविक रेट था स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन नंबर 106 हुआ आपका। ठीक है। और अगर आप 7,000 रखोगे तो यहाँ पर कुल 10,000 आएगा। तो हीरे का मूल्य, पूरे हीरे का मूल्य 10,000 हो सकता है ना? नाइंसाफी है। ये मेरे हीरो के साथ नाइंसाफी हो जाएगी क्या? मैं किसी अपने हीरे की वैल्यू इतनी कम रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। क्वेश्चन नंबर 107 की बात आ रही है। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मदिरा और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी इसमें मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में आधा मदिरा और आधा पानी हो जाए। मतलब पानी और मदिरा बराबर हो जाए। मतलब पानी और मदिरा जो है वो बराबर हो जाए। देखिए स्टार्टिंग में मदिरा 3 थी और पानी 1 था। अब इसमें कुछ भाग निकाला और कुछ भाग डाला, लेकिन बाद में दोनों चीज़ बराबर हुई। इसका मतलब जो पहले था मात्रा तो टोटल उतनी ही बाद में रही। जो पहले मात्रा है बाद में भी उतनी है टोटल मात्रा। अब अगर टोटल मात्रा की बात करूँ, ये 4 है, 3 और 1 4 लीटर है सपोज करो। बाद में बराबर होनी तो रहनी तो ये 4 ही है, रहनी तो ये 4 ही है। जब 4 रहनी तो इसका मतलब 2 लीटर पानी और 2 लीटर मदिरा रही होगी। अब पानी कितना बढ़ा? पानी कितना बढ़ा? 1। तो यहाँ पर जो है 1 पानी बढ़ा और यहाँ पर मदिरा से अनुपात पूछ लिया है, भाग पूछ लिया है, तो बटे में कितना कर देंगे हम? 3। तो कुल मिलाकर 1/3 भाग निकाला गया है इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। चलिए 107 को मैं एक तरीके से और बता देता हूँ, उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, ये अनुपात था 3:1। इसमें से कुल कुछ मात्रा हमने निकाल ली, मतलब x लीटर मात्रा निकाल ली। इसका मतलब बात करें तो यहाँ पर मदिरा है 3/4 और पानी है यहाँ पर 1/4। मदिरा कितनी है 3/4, पहला अनुपात बटे अनुपाती योग। पानी कितना है 1/4 कैसे, दूसरा अनुपात बटे अनुपाती योग। अब यहाँ पर क्या है, x लीटर अगर हमने निकाला है, x लीटर निकाला है तो दोनों ही चीज़ निकलेगी, मदिरा भी निकलेगी और पानी भी निकलेगा, मदिरा भी निकलेगी और पानी भी। तो x में से हमने जब मदिरा निकालेंगे तो 3x/4 होगा और जब पानी निकालेंगे तो वो x/4 हो जाएगा। लेकिन तो टोटल जितना मिश्रण निकाला उतना पानी मिलाया और बराबर 1/1 क्या आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3/4 माइनस 3x/4 बराबर 1/4। 4 एकम 4 में से 1 जाएंगे तो कुल मिलाकर 3x/4 बचेगा। इसे इधर ले आओ भाई, 3/4 माइनस 1/4 बराबर 3x/4 प्लस 3x/4, कुल मिलाकर 2/4 बराबर 6x/4 आया। 4 से 4 गया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 1/3 निकल गई है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 107वें क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लेते हैं। 108 क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है। देखिए भाई, जो एक संपूर्ण पृथ्वी है इस पर जो है थल और जल का अनुपात 1:2 दिया है और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अनुपात दिया है 2:3 और दक्षिणी गोलार्ध का पूछ लिया। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ, 1:2 है, यहाँ पर आया 2:3 है। ठीक है, अब देखो इनका अनुपातिक योग तो बना 3 और इनका बना 5। पहले इन्हें बराबर करो, अगर बराबर करेंगे तो 3 और 5 कैल्शियम लिया तो 15 आया, तो इसका मतलब इसे 5 से गुणा, इसे 3 से गुणा होनी थी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये अगर हमें 15 बनाना था तो इसे 5 से गुणा और इसे 3 से गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 1:2 है ये पूरी पृथ्वी का अनुपात है। कहाँ का है, पूरी पृथ्वी का। जबकि 2:3 जो है वो अर्धगोलार्ध है, उत्तरी अर्धगोलार्ध है, मतलब ये आधे का है। तो ये आधा भाग है और ये पूरा भाग है। जब आधा भाग 15 है तो पूरा भाग तो इससे डबल होगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा। क्या करनी पड़ेगी भाई, 2 से गुणा। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब 5 दूनी 10 से अगर गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 से इसे गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे 6 हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हुआ। कुल मिलाकर ये टोटल 10 है, आधा 6 है तो बचा कितना 4। टोटल 20 है, आधा 9 है तो बचा कितना 11 है। तो अनुपात कितना बना, 4:11। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बन गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है भाई, 109। 2 धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, देखो भाई उन्होंने कहा पहली धातु का अनुपात 2:1, दूसरी का 4:1 और अनुपात होना चाहिए 3:1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने कराया है, इस एक्सरसाइज में पहले आ चुका है। क्या बताया था वहाँ पर, योग करो 3 आया, योग करो 5 आया, योग करो 4 आया, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आया 60। इसे 60 बनाना तो 20 से गुना, इसे 60 बनाना तो 12 से गुना, इसे 60 बनाना है तो 15 से गुना। इसका मतलब 20 दूनी 40 कर लो इसे, 12 चौक 48 कर लो इसे, 15 तिया 45 कर लो। अब ये मर्जी है आप पे, चाहे तो पहले वालों में गुणा कर लो या बाद वालों में। अभी बाद वालों में गुणा करके दिखाऊंगा। देखें, ऐसे घटाओ और इसे ऐसे घटा दो तो 45 में 40 जाएंगे, 5 बचेंगे, 48 में 45 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो 3:5 जो है उत्तर बन जाएगा। अच्छा, अभी आप देखिए मैं बाद वालों में गुणा कर रहा, कभी आप जो है इस भ्रम में हो कि ये पहले वालों में गुणा करने से बात बननी नहीं। 20 एकम 20, 12 एकम 12 और 15 एकम 15। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कितना आया, 20 में 15 जाएंगे 5
और 15 में से 12 जाएंगे 3, अपना आप वही 3:5 आ जाएगा। वो मर्जी है आपकी कि आप पहले अनुपात में गुणा कर रहे हैं या दूसरे अनुपात में गुणा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 110 यह है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा? ठीक है, 9/10 है, तांबा 24 किलो है, तो जिंक कितना मिलाना होगा? 3 × 9 और 3 × 8 24 गुणा कर देंगे तो 80/3 आ जाएगा, और भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 बचे 2, 3 × 18 बच के 2, तो 26 सही 2/3 किलोग्राम इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद आया 111। क्या है भाई? धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तो धातु बी में यह अनुपात 4:1 है, तो नई धातु में टीन कितना होगा? देखो, ए और बी इसमें अनुपात 3:2 है, इसका अनुपात 4:1 है, ये 60 किलो है और ये 100 किलो है, तो 3 और 2 5 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, 4 और 1 5 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। अब देखिए, जो अनुपात है वो पहला शीशे का है बाद का टीन का, पहला शीशे का है बाद का टीन का, शीशे अनुपात टीन, शीशे अनुपात टीन, तो टीन टीन निकालना है। जब मिला देंगे दोनों धातुओं को मिला देंगे तो कितना बनेगा भाई? 12 दूनी 24 आएगा टीन, और 20 से कम 20 आएगा, तो कुल मिलाकर कितना? 44 किलोग्राम टोटल टीन हो जाएगा। 44 किलोग्राम टोटल टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा आपका 111। नेक्स्ट बढ़ते हैं 112 की तरफ। 112 क्या है भाई? एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20, 40 और 25% की वृद्धि हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहले 3 था, 5 और 8 था, इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120 कर दो भाई, इसमें 40% की वृद्धि मतलब 140 कर दो, इसमें 25% की वृद्धि मतलब 125 कर दो। अब यहाँ पर इनका अनुपात बनाना, बस बनाओ भाई। काट दो, किससे काटना? पहले 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 गया 25 आ गया। ठीक है भाई, अब किससे कट सकता है? 4 से काट दो, 4 × 6 24, 4 × 12, 4 × 5 20, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर 36 18 बना, 35 बना और ये 50 बना, और यही नया अनुपात होगा क्वेश्चन नंबर 112 का। 113 देखो भाई, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया है। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? ये बताने हैं कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, पहले यह अनुपात था 4/5, मतलब 4x और 5x टोटल संख्या होगी। कला ऊपर वाला, नीचे वाला वाणिज्य। वाणिज्य संकाय में 65 और आ गए, तो ये जो अनुपात बना वो 8/11 हो गया। हल कर लो बस, 4 दूनी 8, 11 कम 11, 5 दूनी 10x प्लस 65 दूनी 130, तो इसका मतलब x बराबर हो गया 130। अब किसका निकालना? कला के निकालने हैं। किसके निकालने? कला के। कला के कितने थे? 4x, मतलब 4 गुणा 130, 13 × 52, 520 टोटल। यहाँ पर 520 विद्यार्थी कला संकाय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? 3 विद्यालय हैं ABC के छात्रों का अनुपात 5, 4 और 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रम से 20, 25 और 20% की वृद्धि होने पर अनुपात। क्वेश्चन नंबर 112 की तरह का आ गया भैया। तो 5, 4 और 7 था, पहले में 20% की वृद्धि 120 लिख दो,
दूसरे में 25% की वृद्धि 125 कर दो, तीसरे में 20% की वृद्धि 120 कर दो, 5 से काट दो 24 बार कटा, 5 से काट दो 25 बार कटा, 5 से काट दो 24 बार कटा, ठीक है भैया। 4 से काट दो, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 6 पंजे 30, 25 और 6 सत्ते 42, बस आंसर आ गया भैया 30, 25 और 42। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? तीन संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। 3, 4 और 5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 3, 4 और 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है। पहली और तीसरी का योग कितना हुआ? 8, और ये जो है इससे कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 बराबर है किसके? 52 के। सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो 5 बराबर किसके होगा भाई? तीसरी संख्या के। 4 से काट दिया हमने, 13 चौका 52, तो तीसरी संख्या जो होगी 13 बजे 65 हो जाएगी। कौन कितनी हो जाएगी भैया? 65 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 का जवाब रहा 65। 116 की तरफ बढ़ते हैं भाई। कितना हो जाएगा भैया? 116। चलिए भाई 116। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। संख्याओं का अंतर कितना है? 6 होगा। देखिए जैसे आयु के चैप्टर में हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे ही कर दो इसे। तो अंतर समान है, यहाँ पर भी कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और वैसे कितना बढ़ाया था इसने? 6, तो 6 को भाग कर दो आप 1 से, तो 6 ही रह गया। अब अंतर कहीं भी देखना, यहाँ भी 1 आ रहा अंतर, यहाँ भी 1 आ रहा, तो 1 गुणा 6, तो अंतर कितना बचेगा भैया? 6 का ही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। इनका गुणनफल 96 है, तो योगफल बताना है। योगफल बताना है, ठीक है भाई। अब देखें, एक संख्या 2x होगी, दूसरी होगी 3x, बराबर होगी 96 के। 3 दूनी 6 और 16 से कम 96। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 4। हमें योग बताना। क्या बताना? योग। तो 2x प्लस 3x बराबर 5x, या 5 गुणा 4 बराबर हो गया 5 चौक 20। कितना हो गया भैया? 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है भाई? तीन संख्याएं ABC ऐसी है कि A का दुगुना B के 3 गुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। A का दुगुना B के 3 गुने के बराबर है और B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। तो A बटे C निकालना है, A अनुपात C निकालना। तो देखो A बटे B अगर मैं निकालूं तो B को उसके बटे मिलेगा, 2 को उसके बटे मिल जाओ तो 3 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे अगर B बटे C निकाल दूं तो 4 को इसके बटे में ले जाओ, 5 बटे 4 हो जाएगा। गुणा कर दो A बटे B, B बटे C, 3 बटे 2, 5 बटे 4, B से B गया। तो A अनुपात C 15 अनुपात 8 है। A अनुपात C कितना हो जाएगा भैया? 15 अनुपात 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कह रहा है भाई? तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। बड़ी संख्या बतानी। तो देखो भाई, पहली संख्या 5x होगी, दूसरी 6x होगी, तीसरी 7x होगी और तीनों गुणनफल 5670 है। 7 8 56, 7 एकम 7, 0 रहेंगे भाई। 5 से काट दिया हमने, 5 एकम 5, 3 बजे 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। 6 से काट दिया हमने, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। इसका मतलब x³ बराबर 27 के हैं। तो x का मान आ गया 3 तिया 9 तिया 27, 3 आ गया। बड़ी संख्या चाहिए तो 7x का मान निकालना, तो 7 गुणा 3 मतलब 21 इसका मान आया। किसका भाई? क्वेश्चन नंबर 119 का। 120 की तरफ बढ़ रहे भाई। 120वां क्वेश्चन क्या है? देखिए भाई,
धीरे धीरे 120 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी पर संख्या में 20% की कमी करने पर अनुपात क्या होगा। देखिए 4 और 5 का अनुपात है, पहले में 20% की वृद्धि और दूसरे में 20% की कमी करी है, तो अनुपात क्या बनेगा। 40 थी 120, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6 अनुपात 5 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल का अनुपात 1, 7 और 24 है। 1, 7 और 24 है, तो इनका गुणनफल बताना। देखिए ये अंतर है, ये योग है और ये गुणनफल है, ठीक है। ऑप्शन लिए ए, बी, सी और डी। ए है 36, बी 52, सी 48 और डी 40। तो 24 से कटने वाली अगर एक संख्या तो वही उत्तर है, और यही उत्तर है। केवल 48 ही कटेगा 24 से, ना 36 कटने का, ना 52 कटने का और ना 40 ही कटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 122। धीरे धीरे 122वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए भाई 122 क्या है। तीन संख्याओं का योगफल 64 है। पहली तथा दूसरी का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। पहले दूसरी का अनुपात 3:5, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात बताना है। देखिए संख्या सेम है तो कुछ नहीं करना, जुका तो उतारना। तीनों का योग 64 है। अब यहाँ पर तीनों का योग 8 और 8 16 बराबर किसके हैं, 64 के। तो दूसरी संख्या बतानी, तो 5 बराबर किसके हैं, दूसरी संख्या के हैं। 16 चौका 64 और 5 चौक 20 है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 7 है। इनका गुणनफल 18 144 है, तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं। तो देखिए भाई पहली संख्या 3x होगी, दूसरी 4x होगी, तीसरी 7x होगी और इन तीनों का गुणनफल 18 144 है। 7 से काट दो भाई, 7 दूनी 14, 4 बचे, 41 बचे, 7 पंजे 35, 6 बच गए और यहाँ पर हो गए 54, 7 7 49 और 7 7 49 और 7 8 56 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने बच रहे हैं भाई, 7 7 49, 5 बचे हैं। दोबारा देखो भाई, 7 दूनी 14, 4 बचे, कितने हुए, ये हुए 41, 7 पंजे 35, 6 बच गए, 64 हो गए, 5 नहीं बचे भी, 6 बचे, 64 हो गए, तो 7 नीम 63 और 7 दूनी 14। अब 4 से काट दिया, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 8 32। 3 से काट दिया भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 6 18। इसका मतलब x³ बराबर 216, तो x का मान कितना आया, 6। कौन सी संख्या चाहिए, तीनों संख्या चाहिए, तो गुणा कर दो। तो 6 18, 6 चौक 24 और 6 7 42। तो संख्याएं कितनी होगी, 18, 24 और 42 जो है वो संख्याएं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 लेते हैं। कौन सा ले रहे भाई, 124। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो अनुपात बताना है। तो पहली गुणा 40/100, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 लगाया। दूसरी गुणा 3/5, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 जाएगा। तो पहली संख्या का अनुपात दूसरी से कितना जाएगा, 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 3:2 आ जाएगा। ये 124वां क्वेश्चन बन गया है। 125वां देख लेते हैं। 125 क्या है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/25 हैं, तो इनका अनुपात बताना है। देखो लड़कों की संख्या का 10% बराबर है लड़कियों की संख्या के 1/4 के, तो b गुणा 10/100 बराबर g गुणा 1/4। 0 से 0 गई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, मतलब b अनुपात g बराबर 5:2। चाहे तो पहले डाटा से उठाया हमने, चाहे दूसरे डाटा से उठा लो भाई। इस बार उसने कहा
लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/25 के बराबर है। तो b गुणा 125 1/25 बराबर g गुणा 10/100 0 0 गया 5 5 25 5 दूनी 10। तो b अनुपात g यहाँ पर भी 5:2 आ जाएगा। चाहे आप पहले डाटा से उठाओ चाहे दूसरे से उठाओ, उत्तर सेम ही आना। तो ये क्वेश्चन नंबर 125वां रहा जिसका अनुपात आया 5:2। तो अभी तक आपने 125 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे के बचे हुए क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।